नमस्कार, मैं सपना ठाकुर। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज दिल्ली। आइए रुक कर लेते हैं लाइव न्यूज दिल्ली की सुर्खियों की ओर। दिल्ली चुनाव 2025 के नतीजों से पहले आपके सभी 70 उम्मीदवारों की बैठक हो रही है। बैठक के लिए पार्टी सांसद संजय सिंह पहुंचे तो उन्होंने कहा बैठक शुरू हो जाए। एजेंडा ये है कि हमें कल भारी बहुमत से जीतना है। आप सांसद संजय सिंह के आरोपों पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा संजय सिंह हो या कोई और आप नेता, वे अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। उन्होंने जो घटिया आरोप लगाया है उनके सबूत देने होंगे। दिल्ली भाजपा उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो जा रही है। अगर वे सबूत नहीं देते हैं तो उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। आतिशी भी अभी तक इसी के मामले में जमानत पर है। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दिल्ली चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी को 16 सीट भी नहीं आ रही है। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 28 में उपवन अपार्टमेंट के पास जुगी बस्ती में लगी आग बुझाने के लिए 12 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गई। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल का निधन हो गया। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। चौपाल का निधन दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में हुआ। वो अब बिहार के पटना के कमरेल में रहने वाले थे। कामेश्वर चौपाल ने ही राम मंदिर निर्माण के लिए अपनी पहली ईंट रखी थी। दिल्ली में आज आपकी बड़ी बैठक। ये बैठक दिल्ली चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और सभी उम्मीदवारों को बुलाया गया है। कल आपने बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस चलाने का ऑपरेशन लगाया था। हरियाणा में आज से शुरू हो रहे 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में 42 देशों के 648 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। हरियाणा पर्यटन निगम की जानकारी दी। हरियाणा पर्यटन निगम के प्रधान सचिव और सूरजकुंड मेला प्राधिकरण के उपाध्यक्ष कला रामचंद्रन ने सूरजकुंड मेला परिसर में बताया कि ये मेला 7 फरवरी से 23 फरवरी तक चलेगा, जिसमें 42 देशों के 648 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। दिल्ली के कई स्कूलों में बम की कॉल मिली है, जिसके बाद हड़कंप मच गया। इस मामले को लेकर जांच चल रही है। हालांकि अभी तक पता नहीं चल सका है कि कॉल करने वाला कौन है। कर्नाटक हाईकोर्ट आज आरटीआई कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा की रीट याचिका पर अपना फैसला सुनाएगा, जिसमें MUDA भूखंड आवंटन मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को स्थानांतरित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। राज्य रेवेन्यू अदालत ने कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार के खिलाफ एक मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। ये मामला 1 नवंबर 1984 को सरस्वती विहार इलाके में पिता पुत्र की हत्या से संबंधित है। इस पर आज कोर्ट फैसला सुनाएगा। भारत सरकार ने 5 फरवरी 2025 को बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान के ऐतिहासिक निवास पर हुई तोड़फोड़ और आगजनी की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये घर बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम और बंगाल पहचान का प्रतीक था, जिसे नष्ट किया गया। मंत्रालय ने कहा कि ये कृत्य बांग्लादेश के राष्ट्रीय चेतना के लिए गहरी चोट है और इसे मजबूत तरीके से निंदा किया जाना चाहिए। राज्यसभा में पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण को लेकर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा प्रधानमंत्री हर बार अपने भाषण से एक संदेश देते हैं। उन्होंने बजट के माध्यम से जनता की भावनाओं को अभिव्यक्त किया। साथ ही कांग्रेस शासनकाल की स्थिति बताते हुए 2014 के बाद हुए बदलावों को रेखांकित किया। पीएम मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पार्टी राजनीति देश की प्रगति में बाधा नहीं बननी चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने एग्जिट पोल को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि एग्जिट पोल आप विधायकों को तोड़ने की साजिश का हिस्सा है। आतिशी ने कहा कि बीजेपी चुनावी नतीजों से पहले माहौल बनाकर राजनीतिक खरीद फरोख्त करना चाहती है। उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी पूरी तरह एकजुट है और किसी भी साजिश में नहीं फंसेगी। दिल्ली में मतदान के बाद आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दावा किया था। उनका कहना था कि बीजेपी ने वोटिंग के बाद आपके उम्मीदवारों को खरीदने की कोशिश की थी। बीजेपी ने आपके प्रत्याशियों को पार्टी में शामिल होने के लिए 15 करोड़ रुपए का ऑफर किया था। केजरीवाल ने इस दावे से राजधानी की सियासत एक बार फिर से उफान पर थी। वहीं अब बीजेपी ने केजरीवाल पर पलटवार किया है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि आप बौखलाई हुई है। उन्हें पता है कि वो चुनाव में हार रहे हैं, इसलिए वो ऐसे बेबुनियादी बयान दे रहे हैं। संजय सिंह या तो अपने झूठे बयानों के लिए माफी मांगे, वरना कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार हो जाएं। वीरेंद्र सचदेवा का कहना है कि संजय सिंह को नहीं भूलना चाहिए कि उनके पार्टी लीडर और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर पहले से ही झूठे आरोप के चलते मानहानि का मुकदमा चल रहा है। अगर आपके आरोपों में सच्चाई है तो उन्होंने अपना स्पाई कैमरा वहां क्यों नहीं लगाया जहां विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही थी। आपको बता दें कि बीती रात अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर ट्वीट शेयर करते हुए कहा था कि पिछले 2 घंटे में आपके 16 कैंडिडेट्स को पार्टी छोड़ने के फोन आए हैं। उन्हें 15-15 करोड़ रुपए का ऑफर किया गया। तो वहीं सुल्तानपुर माजरा सीट से आपके उम्मीदवार और दिल्ली सरकार के मंत्री मुकेश अहलावत का दावा है कि उन्हें भी बीजेपी की तरफ से ऑफर मिला था।
आपके सांसद संजय सिंह ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारे लोगों को बीजेपी से फोन आ रहे हैं। इससे पता चलता है कि बीजेपी ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। नतीजे आने से पहले ही वो इस तरीके की तरकीबें अपना रहे हैं। तो वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि अगर बीजेपी 50 सीटें जीत रही है तो उन्हें ये सब करने की क्या जरूरत है। विधायक जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके पास फोन आया भारतीय जनता पार्टी के उन तत्वों के द्वारा एक दो से मुलाकात करके भी ऑफर दिया गया कि जिसमें कि वो 15 करोड़ रुपए देने के लिए बात कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ तोड़फोड़ करके सरकार बनाने के लिए शामिल होने की बात कर रहे हैं। इस पूरे मामले में हमने अपने विधायकों को कहा है जो हमारे चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी, उसमें से कुछ मौजूदा विधायक हैं, कुछ चुनाव लड़ रहे हैं, सबको हमने बोल दिया है कि जितनी भी कॉल इस तरह की आए उसके ऑडियो रिकॉर्डिंग आप कीजिए और इसकी शिकायत बाकायदा इसकी सूचना दी जाएगी, नंबर 1। और दूसरा, अगर कोई आपसे मुलाकात करके ऑफर करता है तो उसका वीडियो बनाइए हिडन कैमरा लगा के और उसकी सूचना मीडिया को और सबको फिर दी जाएगी। तो हमने अपने विधायकों को सचेत कर दिया है, सावधान कर दिया है, अपने सभी लोगों को सजग रहने के लिए किया है। लेकिन 2 बातें बिल्कुल स्पष्ट हो गई हैं। नंबर 1, काउंटिंग से पहले 8 फरवरी के पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हार मान ली है, बुरी तरीके से बीजेपी हार रही है, नंबर 1। नंबर 2, जो खरीद फरोख्त और तो लोकतंत्र को कुचलने का, तोड़फोड़ करने का तरीका वो पूरे देश में अपनाते हैं, वो प्रयोग उन्होंने दिल्ली में भी शुरू कर दिया है, जिसको कई बार वो लोग ऑपरेशन लोटस और पता नहीं क्या क्या नाम देते हैं। तो ये 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें थी जो आपको आपके साथ साझा करनी थी। हमने अपने विधायकों को सजग और सचेत कर दिया है कि कोई भी इस तरह की कॉल आए तो उसको रिकॉर्ड कीजिए, कोई भी ऐसे मुलाकात करने आए तो उसका हिडन कैमरा लगा के लीजिए। राजधानी दिल्ली पर इस समय पूरे देश की निगाहें टिकी हैं। बुधवार यानी 5 फरवरी को वोटिंग पूरे होने के बाद अब सभी को चुनावी नतीजों का इंतजार है। सियासी राजनेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं की धड़कनें तेज हैं, लेकिन रिजल्ट से पहले एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए जो आम आदमी के लिए बुरी खबर लेकर आए हैं। दरअसल ज्यादातर एजेंसियों के एग्जिट पोल में बीजेपी सत्ता के शिखर तक पहुंचती दिख रही है। और ऐसे में लोगों के मन में सवाल ये भी है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आखिर कौन होना चाहिए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी अपने मुख्यमंत्री के चेहरे का पहले ही ऐलान कर चुकी है। आपका कहना है कि अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री होंगे। वहीं बीजेपी की तरफ से अभी सीएम फेस का ऐलान नहीं किया गया है। इसी तरफ कांग्रेस ने भी अपना मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा चुनाव से पहले नहीं की। वहीं दिल्ली की जनता के मूड पर नजर डालते हुए तो एक्सिस माई इंडिया के सर्वे के मुताबिक सबसे ज्यादा 33% लोग चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल एक बार फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। वहीं 13% लोग प्रवेश वर्मा को दिल्ली का सीएम बनते देखना चाहते हैं, जबकि 3% लोगों का मानना है कि आतिशी ही दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी रहे। उधर दिल्ली के सियासी दंगल के बीच एग्जिट पोल में बीजेपी ने बाजी मार ली। 10 में से 8 एजेंसियों के एग्जिट पोल के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी सरकार बना सकती है, जबकि 2 एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी की सत्ता में वापसी हो सकती है। वहीं इन सभी एग्जिट पोल में कांग्रेस लगभग साफ हो गई है। तो देश में तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहे लाइव न्यूज दिल्ली और साथ ही अपनी खबरें दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमारी वेबसाइट www.livenewsdelhi.com पर संपर्क करें। नमस्कार। अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइव न्यूज दिल्ली को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइव न्यूज दिल्ली।